हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। गुड मॉर्निंग। और आज का दिन मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि मेरी 9 to 5 और 6 पीएम की रूटीन क्या होती है। तो मैं आज सुबह उठी, मैंने जल्दी से नमाज़ पढ़ी, 5 to 10 मिनट्स जो है वो मैंने अपने आप को दिए। थोड़ा सा अच्छे से जो है वो अपने बाल बनाए, थोड़ा फेस को टचअप किया। और ये उतनी देर में बच्चे उठ गए, उनको लेकर मैं नीचे आई तो इन्होंने देखा कि इनकी ट्राईसाइकिल जो थी वो बाहर थी, तो इनको ट्राईसाइकिल के साथ थोड़ा सा खेलना था। तो ये थोड़ी देर के लिए बाहर आ गए और मैंने सोचा कि मैं जल्दी से जो है वो ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ। यूजुअली इनको समर वेकेशंस हैं, तो ये मॉन्टेसरी नहीं जा रहे, घर पे हैं, तो आराम से उठते हैं। अदरवाइज़ हम लोग 5 या 6 बजे उठ जाते हैं। तो यहाँ पे मैं दिखा रही थी, बहुत से लोग क्वेश्चंस कर रहे थे कि ये आपने कहाँ से लिए हैं। इनको हम स्टूल कहते हैं, ये फोल्डेबल स्टूल्स हैं और बहुत ही यूज़फुल हैं बच्चों के लिए, कि वो आप उनके हैंड वॉश के लिए यूज़ कर सकते हैं, उनको पॉटी ट्रेनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा बहुत से लोग ये स्लीपर्स पूछ रहे थे, ये मेरे घर के पहनने के स्लीपर्स हैं और मैंने वॉलमार्ट से ऑर्डर किए हैं। यहाँ पे सबसे पहले सुबह जो है वो मैं कोशिश करती हूँ कि लेमन और इस एप्पल साइडर विनेगर जो है वो ज़रूर पीऊँ। उससे आपकी पूरी बॉडी जो है वो डिटॉक्स हो जाती है और आप जो हैं अच्छा फ़ील करते हैं लाइक। और इससे वेट लॉस भी आप कह सकते हैं होते हैं इस ड्रिंक से। तो इसके बहुत ज़्यादा जो है वो बेनिफिट हैं। और कल मैंने ये बच्चों के दोनों के जो हैं वो हाई चेयर की वॉश की थी कवर्स। तो मैं वीक में 1-2 दफ़ा कर लेती हूँ इनको चेंज, और फिर उसके बाद मैं इनको इसमें डाल देती हूँ। बहुत ईज़ी हैं, आसानी से उतर जाते हैं और लग जाते हैं। तो ये मैंने इनके कवर चेंज करके, इनको दोनों को चेंज करके मैंने हाई चेयर पे बैठा दिया था। और मेरी कोशिश होती है कि सुबह सबसे पहले जो है ना वो मैं बच्चों का ही ब्रेकफास्ट से स्टार्ट करूँ, साथ में चाय रख लेती हूँ। और बच्चों को ना मैं ऐसा करती हूँ कि सुबह उठते साथ ही अच्छे से जो है वो फ्रूट वॉश। तो आप स्ट्रॉबेरीज़ को एक पैकेट स्ट्रॉबेरीज़ को जो है वो मैं अच्छी तरह से जो है विनीगर और उसके अंदर बेकिंग सोडा डाल के उसको 5 और 10 मिनट, ज़्यादा नहीं रखना, 5 और 10 मिनट्स के लिए रख देती हूँ। और फिर उनको अच्छे से वॉश करके ड्राई करके और मैं उसको फ्रीज़र में स्टोर कर देती हूँ। उसकी काफ़ी ज़्यादा रेसिपीज़ बन जाती हैं। बच्चों को अगर समर में आपको ड्रिंक चाहिए होता है तो बच्चे वो पी लेते हैं, स्ट्रॉबेरी जूस बना लेते हैं, पॉप्सिकल्स बना सकते हैं, यानी कि आइसक्रीम उसकी बना के दे सकते हैं योगर्ट और हनी ऐड करके। तो बहुत जो है वो यूज़फुल है। और एक पैकेट जो है वो मैं रेगुलर फ्रिज में रखती हूँ और उसको जो है वो डेली बेसिस पे मैं जब इनको फ्रूट्स के स्नैक्स के तौर पर मैं बच्चों को देती हूँ। मैं बच्चों को ना ज़्यादातर बाहर के स्नैक्स नहीं देती, हेल्दी स्नैक्स के लिए मैं फ्रूट्स देती हूँ या घर में ही कुछ ना कुछ बनाती हूँ। और जब बहुत ही तंग कर रहे हों, क्रैंकी हो रहे हों या कुछ चाहिए हो तो फिर मैं उनको जो है वो देती हूँ। तो यहाँ पे ना मैं बता रही, तो यहाँ पे मैं सब चीज़ें जो है वो बाहर निकाल रही थी, कटिंग बोर्ड वगैरह प्रिपेयर कर रही थी कि ब्रेकफास्ट में इनको क्या देना है। तो ब्रेकफास्ट में ना नॉर्मली मैं ये करती हूँ कि बच्चे जो हैं वो एग खाएं, एवोकाडो खाएं। और सम टाइम मैं इनको फ्रेंच टोस्ट बना देती हूँ और सम टाइम मैं इनको मेरी ज़्यादातर कोशिश होती है कि मैं पैनकेक बनाऊँ, क्योंकि पैनकेक हेल्दी होते हैं। और उसके अंदर अगर मैं ओट्स डालती हूँ, बनाना डालती हूँ, 2 एग्स डालती हूँ, और तो वो ये तीनों चीज़ें जो है ना वो हेल्दी हैं। और अगर ज़्यादा ज़िद करें तो मेपल सिरप डाल देती हूँ या हनी डाल देती हूँ। तो यहाँ पे मैं बच्चों के लिए जो है वो पैनकेक्स रेडी कर रही हूँ। तो मैं रेगुलर एक बनाना डालती हूँ, जो कि ना ही ज़्यादा बड़ा है और ना ही छोटा है, मीडियम साइज़ का जो बनाना होता है वो लेती हूँ। 2 एग्स डालती हूँ इसके अंदर, ओट्स डालती हूँ, और इसके अलावा मैं इसके अंदर जो है मेपल सिरप या हनी डालती हूँ। और मैं कोशिश करती हूँ कि ऑल पर्पस फ्लावर जो है ना वो कम ही यूज़ करूँ। ज़्यादातर मैं ओट्स ही यूज़ करती हूँ या ओट्स का पाउडर यूज़ करती हूँ, और वो बच्चों के लिए बहुत हेल्दी है और इससे बहुत ही मज़े के और फ्लफ़ी होते हैं। और अगर आपने ज़्यादा फ्लफ़ी करने होते हैं तो उसके अंदर आप बेकिंग पाउडर डाल सकते हैं। तो जब भी मैं लिटिल बिट यूएस में फ़र्स्ट टाइम, मुझे अभी यूएस में आए हुए 1 ईयर ही हुआ है, और जब मैं यहाँ आई थी तो मेरे लिए लाइफ इतनी चेंज थी, इतना सब कुछ न्यू था, समझ नहीं आता था कहाँ से शुरू करूँ, और इतना सब कुछ आपने खुद करना होता है। और पाकिस्तान में जैसे तो आपको पता है कि आप यूज़ टू नहीं होते चीज़ों के, और यहाँ पे ना वही लोग चल सकते हैं जो कि मील प्रेपिंग कर लेते हैं, प्लानिंग से चलते हैं, हर चीज़ रिटर्न होती है और हर टाइम फिक्स्ड होता है कि आपने इस टाइम पे ये काम करना है, ये काम करना है। तो मैंने बहुत सी चीज़ें जो है ना वो यूएस में आके सीखी हैं, और 1 ईयर के अंदर अंदर मैंने कैसे अपने आप को मैनेज किया है, कैसे अपने आप को रेडी किया है, ये सब चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी आगे की वीडियोस में। और बताने को बहुत कुछ होता है, करने को भी बहुत कुछ होता है, बट एक टाइम मैनेजमेंट नहीं होता। ये सब चीज़ें भी मैंने यहीं पे आके सीखी हैं। तो सब कुछ आपको जो है ना वो खुद ही करना पड़ता है। और अगर आपके ट्विन्स हैं तो लाइफ और भी टफ हो जाती है। और अगर आपकी फैमिली नहीं है यहाँ पे, लाइक आपके पेरेंट्स की फैमिली नहीं है या आपके इन लॉज नहीं हैं, तो और भी डिफ़िकल्ट है सिंगल मॉम का ट्विन्स को रेज़ करना, क्योंकि हस्बैंड तो आपको पता है सबके हस्बैंड जो है वो बिज़ी होते हैं यहाँ पे। उनको जॉब करनी होती है या काम पे जाना होता है, तो सब कुछ आपने खुद ही मैनेज करना होता है।
तो यहाँ पे जो है ना वो पेंट्री सिस्टम है जो कि मुझे बहुत ही पसंद है। आप अपनी पेंट्री में जितने भी आपकी चीज़ें हैं वो स्टोर कर सकते हैं, यानी कि जो एक्स्ट्रा स्पाइसेस हैं आपके और रेगुलर यूज़ की चीज़ें हैं वो आप अपनी पेंट्री में जो है वो स्टोर कर सकते हैं। तो ये मैंने ओट्स जो हैं वो स्टोरेज बॉक्सेस में डाल के रखे हुए हैं, और मैं इसको जब मंथली ग्रोसरी लेके आती हूँ या वीकली ग्रोसरी लेके आती हूँ तो जो जो चीज़ें ख़त्म हुई होती हैं कंटेनर में उसको उसी पॉइंट पे जो है वो रीफिल कर लेती हूँ। और जैसे ही लगता है कि यार ये चीज़ ख़त्म हो रही है तो मैंने अपनी पेंट्री के डोर पे जो है वो एक स्टिकिंग नोट्स लगाए हुए हैं, तो और पेंसिल रखी हुई है तो मैं वहाँ पे लिख लेती हूँ कि ये चीज़ जो है वो अब ख़त्म हो रही है। तो ये छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स हैं जो आपको जो है वो यहाँ आके आप सीखते हो और आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज़ आपकी लाइफ जो है ना वो बहुत टफ हो जाती है। तो यहाँ पे जो है वो साथ साथ में अपने हस्बैंड का जो है वो ब्रेकफास्ट रेडी कर रही थी। उनको मॉर्निंग में एग्स ही चाहिए होते हैं, किसी भी फॉर्म में आप उनको एग्स दे दें, स्क्रैम्बल्ड एग दे दें, रेगुलर एग दे दें, ऑमलेट दे दें। और जब मैं रेगुलर एग बनाती हूँ यानी कि हाफ फ्राई, तो उसके साथ मैं सॉसेज बॉयल कर देती हूँ, बॉयल कर फ्राई कर देती हूँ, या समटाइम मैं उनको कटलेट्स या समटाइम उनको शामी, इस तरह की चीज़ें, ताकि वो अच्छे से जो है वो खा सकें। तो मॉर्निंग में हमारा ब्रेकफास्ट जो है वो साथ में ही होता है, और उसके बाद हम लोग थोड़ा बहुत जो है दिन की रूटीन कैसे यूजली लास्ट डे क्या किया सब बातें करते हैं, और उसके बाद वो काम पे चले जाते हैं और मैं अपने काम पे। अच्छा, यहाँ पे ना कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आप बच्चों को जो है वो ब्रेकफास्ट में कौन सा बटर यूज़ करते हैं। तो ये बटर जो है ना वो मैं कास्को से बाय करती हूँ, जब बच्चों की रेगुलर ग्रोसरी जो है वो लेके आते हैं। तो मेरी कोशिश होती है या तो मैं बच्चों को बटर दूँ या तो देसी घी दूँ ना, ऑयल कम से कम यूज़ करूँ। और वैसे भी वेजिटेबल या कोई भी दूसरा ऑयल हम यूज़ नहीं करते, हम ऑलिव ऑयल यूज़ करते हैं खानों में, और बटर यूज़ करते हैं ब्रेकफास्ट में। बच्चों को जो भी चीज़ें देती हूँ वो बटर में बनाती हूँ या फिर देसी घी में। तो इस बटर से ना मैं देसी घी भी घर में ही रेडी कर लेती हूँ, और बहुत ही अच्छा देसी घी जो है वो बनता है। और यहाँ पे हमारे घर के भी पास ही ना पब्लिक जो है वो ग्रोसरी स्टोर है, बेकरी है, और इनकी ब्रेड बहुत अच्छी होती है, बहुत सॉफ्ट होती है, और रेगुलर बेसिस पे जो है वो ब्रेड बनती है और फ्रेश होती है बिल्कुल भी ना, और स्क्रैच से वो बनाते हैं। और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है, और स्लाइसिस में होती है तो मैं ये यूज़ करती हूँ। $3 की जो है वो एक होती है, लेकिन इटालियन ब्रेड होती है, और इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि वही ब्रेड जो है वो बच्चों को दूँ। ज़्यादातर मैं ब्रेड के अंदर बटर लगा देती हूँ, समटाइम उनको फ्रेंच टोस्ट बना देती हूँ। मेरे हस्बैंड भी ना नाश्ते में ब्रेड ही लेते हैं, ब्रेड और चाय का कप। चाय तो ज़रूरी है क्योंकि आप देसी हैं, आप चाय के बगैर आपका गुजारा नहीं। या तो आप चाय पियेंगे, और जिस दिन चाय नहीं मिले तो कॉफ़ी, पर रेगुलर चाय जो है वो ही लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ब्रेड को जो है वो थोड़ा सा टोस्ट कर लूँगी अच्छे से, ताकि थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाए तो मज़े की लगती है। और सुबह का टाइम इतना बिजी होता है कि आपको पता नहीं होता कि सुबह आपने ना उठ के बस मशीन की तरह भागना होता है। अभी तो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे तो थोड़ा इजी है कि आप किचन को देख लेते हैं और हस्बैंड बच्चों को देख लेते हैं। अदरवाइज़ बहुत टफ हो जाता है दोनों चीज़ों को जो है वो मैनेज करना। तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट रेडी हो रहा है, चाय रेडी हो रही है, बच्चों के साथ साथ मैं पैनकेक बना रही हूँ, और सब काम एक ही साथ कर रही होती हूँ। और मैं भी ब्रेकफास्ट जो है ना वो अर्ली मॉर्निंग ही कर लेती हूँ, और अगर ना करूँ तो वो रह जाता है। यहाँ पे मैंने ब्रेकफास्ट रेडी कर लिया है, और ये जो प्लेट्स हैं ये बच्चों की मैंने रेगुलर अमेज़न से ऑर्डर की थी। ये दोनों का सेट था। इसकी प्लेट्स हैं, बॉल हैं, कप हैं और स्पून्स हैं। इसके साथ फॉक और रेगुलर स्पून है। तो ये बहुत कन्वीनियंट हैं, बच्चों के डिफरेंट कलर्स हैं। आयज़ा को मैं जो है वो पिंक देती हूँ, और आर्यन को जो है मैं ब्लू देती हूँ। और ये मेपल सिरप जो है ये मैंने कास्को से ही ऑर्डर किया था। किर्कलैंड की जितनी भी चीज़ें ये कास्को से ही आती हैं, और 2 वीक्स के बाद हम एक दफ़ा उसका जो है वो ऑर्डर कर लेते हैं। और ऑर्डर के लिए ऐसा नहीं है कि खुद जाना पड़ता है, हम इंस्टाकार्ट ही यूज़ करते हैं। इंस्टाकार्ट से ऑर्डर कर देते हैं और आपके घर पे जो है वो डिलीवरी आ जाती है। ये सारा प्रोसीजर भी मैंने यहाँ आके ही सीखा है, और बहुत कन्वीनियंट है, टाइम सेविंग है। कि कोई आपके नाम पे, जैसे पाकिस्तान में उबर और क्रीम होती है, जस्ट लाइक दैट यहाँ पे इंस्टाकार्ट है। कोई आपके नाम पे जाके वहाँ से ग्रोसरी कर लेता है, आप उसको लिस्ट भेज देते हैं, वो ग्रोसरी कर लेता है और आपके घर पे ड्रॉप कर देता है। आप उसको टिप दे देते हैं, और रेगुलर जो उसके पैसे बनते हैं वो दे देते हैं, और आपको वो बता देते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें आए। ताकि वो कल्चर से इन टच रहें, और उनको चीज़ों का जो है वो नॉलेज होता है। तो बेस्ट कार्टून तो जो ये है ना, उमर एंड हैना जो है ना बहुत ही अच्छे कार्टून है। इसमें बहुत ही लर्निंग है, और यहाँ से मेरे बच्चों ने बहुत ज़्यादा सीखा है। मैं आपको बताऊंगी भी, सोने की दवा, उठने की दवा, खाने की दवा, हर चीज़ से पहले बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, ये सब चीज़ें उन्होंने यहाँ से सीखी हैं। तो बच्चों ने खा लिया है। बच्चे, आपको ज़ाहिर है बच्चे बच्चों की तरह ही खाते हैं, पूरी हाई चेयर गंदी कर देते हैं। तो मेरा काम ये होता है कि मैं जल्दी जल्दी साथ में ही क्लीन कर लूँ, और
कि किचन काउंटर टॉप जो है ना वो अच्छे से क्लीन हो जाए, साथ में हर चीज़ जो उसकी जगह पे थी ना उसको उसकी जगह पे रख दूँ, क्योंकि फिर इतना ज़्यादा मैस हो जाता है, आपको लंच प्रिपेयर करना होता है, डिनर प्रिपेयर करना होता है, और जब आपका किचन ही क्लीन नहीं होता तो आपसे कुछ भी नहीं होता। तो मेरी कोशिश होती है कि सबसे पहले जो है वो मैं किचन को क्लीन कर लूँ, बाकी घर का क्या है एक साथ साथ जो है वो सब चलता रहता है। तो जो फ्रिज की चीज़ें होती हैं वो फ्रिज में, जो किचन काउंटर पे रखने वाली चीज़ें होती हैं काउंटर पे, और बच्चों की चीज़ें। हाँ, सुबह के अभी 10 बज रहे थे और मैंने सारा किचन काउंटर क्लीन कर लिया, बच्चों ने ब्रेकफास्ट कर लिया, मैंने कर लिया, हस्बैंड ने कर लिया, और अभी है ना मैं बच्चों को लाइब्रेरी लेके जा रही थी, क्योंकि हर मंडे के मंडे, ट्यूसडे के ट्यूसडे वहाँ पे स्टोरी टाइम होता है टोडलर्स का, यानी कि 2 साल से लेके 3 साल के बच्चे का 6 मंथ से स्टार्ट होता है। तो पेरेंट्स वहाँ पे आते हैं, क्योंकि समर वेकेशंस हैं तो बच्चे घर पे होते हैं, तो पेरेंट्स को होता है कि उनको किसी न किसी एक्टिविटी में एंगेज रखें। तो यहाँ पे मेरी कोशिश होती है, जैसे ही मैं गाड़ी में बैठती हूँ तो मैंने बच्चों को सिखाया हुआ है कि हम सफ़र की दुआ पढ़ते हैं, तो मैं सफ़र की दुआ पढ़ती हूँ तो वो भी मेरे साथ रिपीट करते हैं, और फिर जो है वो आमीन कहते हैं। तो ये छोटी-छोटी हैबिट्स होती हैं जो आपने अपने बच्चों के अंदर खुद ही डेवलप करनी होती हैं। उनको खाना देती हूँ तो कहती हूँ सीधे हाथ से खाओ, ये सब माँ ने ही सिखाना है। तो बच्चे जो हैं वो बहुत ही एक्साइटेड थे कि क्योंकि उनको लाइब्रेरी जाना बहुत ही पसंद है, उनको बुक्स एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है, यानी कि जो आप कह सकते हैं कि हार्ड बुक्स होती हैं, पिक्चर्स बुक होती हैं, बच्चों को बहुत ही पसंद है, और वो उनकी बहुत ज़्यादा लर्निंग होती है, और वो बहुत ज़्यादा सोशल हो गए हैं जब से मैं उनको लाइब्रेरी लेके आ रही हूँ। तो लाइब्रेरी में डिफरेंट तरह की जो है वो एक्टिविटीज़ होती हैं, सामने वहाँ डिफरेंट तरह के प्रोग्राम्स भी होते हैं, और घर के बिल्कुल करीब है, और बच्चों का सेक्शन सेपरेट है। ये देखें, ये लाइब्रेरी है, ये बच्चों का सेक्शन है, और इतना अच्छा से डेकोरेट किया हुआ है, इतना अच्छा क्लीन है। यहाँ पे रेस्ट रूम है, ये उनका रूम है जहाँ स्टोरी टाइम होती है, और वो कॉर्नर है जहाँ पे आप अपने बच्चों को खिला सकते हैं, आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं, और डिफरेंट काइंड के जो हैं वो टॉयज़ भी होते हैं। तो आज हम थोड़ा लेट हो गए थे, तो स्टोरी टाइम तो ख़त्म हो गई थी, बट यहाँ पे डिफरेंट एक्टिविटीज़ थी, जैसे कि ये बच्चे जो हैं ये पज़ल्स हैं, बच्चे जो हैं वो देखते हैं, फिर हम उनके लिए बुक्स बाय कर लेते हैं। तो यहाँ से ना मैं बहुत सी बुक्स जो हैं वो उठा लेती हूँ। तो यहाँ का तरीका ये है कि आप जितनी भी बुक्स उठा सकते हैं, 15 से 20 बुक्स ले सकते हैं। आपके पास कार्ड है, आप स्कैन करें, वो आपको बता देते हैं आपके अकाउंट में कितनी बुक्स गई हैं, आपने कब रिटर्न करनी है, स्लिप दे देते हैं, और रिटर्निंग ये मेरा लाइब्रेरी कार्ड है जो कि मैं यूज़ करती हूँ बुक्स को जब भी मैंने बाय करना होता है या लेनी होती है, और 1 वीक के लिए मैं यहाँ से बुक्स ले लेती हूँ, और फिर मैं जाके इनको रिटर्न कराती हूँ। रिटर्निंग का प्रोसीजर भी जो है वो बहुत ही कुछ बर्तनों को मैं डिश वॉशर में रखती हूँ, और कुछ बर्तनों को डिश वॉशर में नहीं रखती। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं रात में ही 1 लोड जो है वो कर लूँ। पूरे दिन में 1 लोड करती हूँ, और रात में जब बर्तन ज़्यादा होते हैं तो 2 लोड, वरना अदरवाइज़ 1। तो इसके अंदर ना मैंने 2 टैबलेट्स डाली हैं, और इसको जो है वो मैंने मैंने ऑन कर दिया है। ये खुद ही वॉश हो जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे, और तब उसके बाद मैं इसको निकाल के इनकी उनकी तो इसके अलावा उन्होंने अपने विटामिन्स वगैरह जो थे वो ऑर्डर किए हुए थे। कुछ विटामिन्स उन्होंने मेरे लिए भी ऑर्डर किए हुए थे, बच्चों के लिए भी ऑर्डर किए थे। तो वो सारे विटामिन्स जो है ना वो मैंने एक ही जगह पे रखे हुए हैं, और नॉर्मली ऐसा करते हैं कि जो विटामिन्स होते हैं ना वो ब्रेकफास्ट के बाद ही हम लोग लेते हैं, ताकि सारा दिन जो है वो हमारा एक्टिव गुजरे और अच्छे से गुजरे। तो इसलिए आप भी कोशिश किया करें कि आप जो भी विटामिन्स हैं, अगर आपके बच्चों को देने के लिए कुछ भी गमीज़ हैं, बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, और बच्चे जो हैं वो ठीक से खाना नहीं खाते, तो आपको कैल्शियम की कमी होती है बच्चों को, तो उनको ना आपके विटामिन्स उनकी डाइट में ऐड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरे हस्बैंड ने ये विटामिन्स जो थे वो ऑर्डर किए थे, मुझे नहीं पता कैसा है, बट अभी मैं बच्चों को दूंगी और मैं आपको बताऊंगी कि इनका रिज़ल्ट जो है वो कैसा है, और जो मैं विटामिन मैं डेली बेसिस पे यूज़ करती हूँ मैं उनकी भी डिटेल में आपको बताऊंगी, ताकि आप लोग भी अपनी डाइट में जो है वो उनको ऐड करें, क्योंकि विटामिन्स इतने ज़रूरी हैं। ये सॉक्स के पेयर्स हैं, मेरे हस्बैंड जो हैं वो काम पे जाते हैं, तो उनको सॉक्स जो हैं वो लाज़मी चाहिए होती हैं, और यहाँ यूएस में ना लोग नॉर्मली घर के अंदर भी सॉक्स पहन के रखते हैं, ताकि बॉडी जो है वो वार्म रहे। तो सॉक्स विटामिन्स जो हैं ये बोथ मैन और वुमेन दोनों जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं, और ये बच्चों के विटामिन्स हैं, चिल्ड्रन की जो गमीज़ हैं जो बच्चों को आप दे सकते हैं। अभी मेरे बच्चों को तो टेस्ट डेवलप नहीं हुआ, मैंने उनको अभी देना शुरू करूँगी, देखूँगी कि वो खाते हैं कि नहीं हैं। सप्लीमेंट फैक्ट्स हैं इसके अंदर, और बच्चे जो हैं इसके अंदर विटामिन देखें, ए है, सी है, डी है, और इसके अलावा तो जिस चीज़ का मुझे सबसे ज़्यादा इंतज़ार था, जिस डिलीवरी का मुझे सबसे ज़्यादा इंतज़ार था, वो पैकेज आ गया है। तो ये ना मैं बहुत देर से सोच रही थी कि मुझे एक स्टीमर चाहिए जो कपड़ों को जो है वो जल्दी से स्टीम कर देता है। तो ये कॉर्नियर वालों का जो है वो स्टीमर है, 2 in 1 है, हैंड हेल्ड है, और इसके साथ डिफरेंट काइंड के उन्होंने अटैचमेंट्स भी दी हुई हैं। इतना ईजी टू यूज़ है, और मैंने इसके रिव्यूज़ देखे थे, बहुत ही अच्छे हैं। तो ये मैंने कास्को से ऑर्डर किया है, बहुत ही इसके बेनिफिट्स हैं। आप लोग को भी चाहिए कि अगर आपको जो है वो
जल्दी चाहिए, रिंकल फ्री चाहिए। समटाइम ऐसा होता है ना कि कपड़े जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैवी होते हैं, तो आप उनको आयरन नहीं कर सकते, या बच्चों के कपड़े हैं तो आप इसको जल्दी से जो है वो स्टीम कर सकते हैं। इसके साथ डिफरेंट काइंड के जो हैं ब्रशेज़ भी हैं, जो इनकी लेंथ रिमूव कर सकता है, और फाइबर के अकॉर्डिंग भी आप इसके जो है वो यूज़ कर सकते हैं। मैंने अभी इसको यूज़ नहीं किया, अभी जस्ट मैंने इसको ओपन किया। जैसे ही मैं यूज़ करूँगी मैं इसके रिव्यूज़ दूँगी, और अगर आपको चाहिए तो मैं इसका लिंक जो है वो नीचे दे दूँगी, आप इसको बाय कर सकते हैं। अमेज़न पर भी अवेलेबल है और कास्को पे भी अवेलेबल है, और बहुत ही हैंडी है, बहुत ही ईज़ी टू यूज़ है। इसके अंदर एक साइड पे आप पानी फ़िल कर सकते हैं स्टीमर के लिए, और आप इसको जो है वो इसके 3 ऑप्शंस हैं, हाई, लो, मीडियम, उस पे रख सकते हैं और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप इसको इस्त्री स्टैंड पे यूज़ कर सकते हैं, आप इसको जो है वो नीचे फ्लोर पे यूज़ कर सकते हैं, हैंगिंग पे आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये 2 इन 1 है, टर्बो है, एक्स्ट्रा ब्लास्ट ऑफ स्टीम फॉर स्टबन, रिंकल फ्री कर देता है आपके कपड़े, और बहुत ही इसके जो है वो यूज़फुल है। और इसके अलावा ना मैं साथ में कुछ और भी 2-3 चीज़ें, 2-3 वैरायटी हो ना तो बच्चे अच्छे से खा लेते हैं। तो आयशा को ये बहुत पसंद है, डम्पलिंग हैं, ये भी कास्को से हम लोग जो हैं वो लेके आते हैं। तो ये डम्पलिंग जो है वो 6 का पैक होता है, लाइक 6 एक ट्रे के अंदर होते हैं, और इसका ईज़ी तरीका ये है कि आप इसके अंदर थोड़ा-सा ऑयल डाल के इसको पहले प्री हीट कर लें, और फिर उसके बाद पैन में इसको अच्छे से फ्राई कर लें, क्योंकि ऑलरेडी कुक होते हैं, जस्ट आपने इसको जो है वो डीप फ्राई करना होता है, या सोटे कर लें थोड़े से ऑयल में। तो ये अच्छे से जो है वो एक तो हेल्दी अच्छे हो जाते हैं और क्रिस्पी हो जाते हैं, तो मज़े के होते हैं। तो मैं कोशिश होती है कि मैं बच्चों को ना 2-3 डिफरेंट तरह की चीज़ें दूँ और साथ में फ्रूट्स दूँ, ताकि वो अच्छे से खा लें। थोड़ा-थोड़ा खाते हैं बच्चे, सारा एक साथ में नहीं खाते, बट डिफरेंट चीज़ें होती हैं तो अच्छे से खा लेते हैं। बच्चों को मैंने जो था वो लंच करवा दिया था। थोड़ा टाइम टेकिंग है, बच्चे बहुत टाइम लगाते हैं लंच करते हुए, और उनको खुद से खिलाना पड़ता है। अगर खुद ना खिलाओ तो मेस ज़्यादा होता है, काम कम। और यहाँ देखें इतनी ज़्यादा गर्मी है, अभी 5 बज गए हैं और गर्मी जो है वो वैसी की वैसी है। और मैंने सोचा कि जल्दी से जो है वो क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चों ने जो है वो खा पी लिया है। और उसके बाद जो है मुझे इतनी गर्मी लग रही थी, और मुझे वही पाकिस्तान में समर में जैसे हम ड्रिंक बना के पीते हैं, मैं सोचा कि यार मैं भी क्यों ना वो बनाऊँ। तो मैंने चिया सीड को जो है वो थोड़ी देर के लिए गर्म पानी में डाल के भिगो के रख दिया, और फिर मुझे याद आया मैंने अपने टैबलेट्स नहीं लिए, तो मैंने सोचा यार ज़रा देखूँ तो सही है क्या क्या इसके अंदर। तो न्यूट्रिशन फैक्ट्स देखती हूँ मैं, सप्लीमेंट फैक्ट्स देखती हूँ, और मैंने कहा कि ये हेयर्स, आपके हेयर्स, नेल्स और स्किन के लिए जो है वो बहुत अच्छे हैं। डेयरी फ्री हैं, सोया फ्री हैं, नॉन ग्लूटेन है, और डेली के ना 6 टैबलेट्स खाने हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप 3 इन द मॉर्निंग और 3 इन द इवनिंग खा सकते हैं, बट मैंने 3 से ही स्टार्ट किया। मैंने कहा देखो तो सही कुछ फ़र्क पड़ता है कि नहीं। तो इस पूरे वीक मैंने सिर्फ 3 ही पर डे के हिसाब से खाने हैं, और फिर मैं यहाँ थोड़ी देर बैठती हूँ, समडे में चाय पीती हूँ। पर गर्मी बहुत थी तो आज चाय का दिल नहीं था, तो मैं सोच रही थी कि नेक्स्ट मैंने क्या करना है, डिनर में मैंने क्या बनाना है। और ये कुछ फ्रूट्स आए हुए थे, तो मैंने सोचा कि फ्रूट बकेट के अंदर इसको सबको जो है वो लगा देती हूँ, क्योंकि बच्चे शौक से खाते हैं। तो कुछ फ्रूट्स मैं बाहर रहने देती हूँ, कुछ फ्रूट्स अंदर रहने देती हूँ, क्योंकि समर है ना तो फल जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो है ना इवनिंग में मैं एक दफ़ा जो है वो वैक्यूम से अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, वैक्यूम और मॉप। तो वैक्यूम के लिए मेरे रोबोट रखा हुआ है, जो कि स्मॉल से स्मॉल पार्टिकल्स को भी जो है वो उठा लेता है, क्योंकि बच्चे भी आजकल घर है तो वो मैं लगाती नहीं, क्योंकि उनको लगता है ये उनका एक टॉय है और वो उसको काम नहीं करने देते, और क्योंकि बच्चे भाग दौड़ रहे होते हैं तो इसलिए मैं उसको यूज़ नहीं करती। बट ये जो है वो मॉप है, और ये बहुत ही बेस्ट है। लाइक इसके अंदर आप एक साइड पे जो है वो क्लीन वाटर सोल्यूशन के साथ फिल करते हैं, और डर्टी वाटर जो है वो फ्रंट पे इसकी एक साइड बनी हुई है उसके अंदर आ जाता है, और इतने अच्छे से ये वर्क करता है। इसके अंदर रोलर है जो कि मैं हर 6 मंथ के बाद चेंज करती हूँ इसको। इसके ऊपर भी मैं ना एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी कि कौन कौन से गैजेट मैं घर के अंदर यूज़। तो यहाँ पे देखें कि इवनिंग का टाइम हो गया, आई थिंक ये शाम के कोई 8 बज रहे होंगे और 9 बज रहे होंगे। हम लोगों ने डिनर जो था वो कर लिया। मैंने डिनर को शूट इसलिए नहीं किया कि लास्ट वीडियो में जो मैंने डिनर मील प्रेप किया था वो लेफ़्ट ओवर ही हमने खाया था, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कभी कभी मैं लेफ़्ट ओवर ही खाऊं, तो ज़्यादा बना लेते हैं और फ्रोज़न कर देते हैं, तो वही जो है वो खाया जाता है। तो बच्चों ने भी लेफ़्ट ओवर खाया, मैंने भी लेफ़्ट ओवर खाया, और उसके बाद जो था वो ये मैंने आपको बताया था कि मेरा बहुत ही दिल कर रहा था कि मैं ये ड्रिंक पीऊँ। ये एक ना एनर्जेटिक और इतना मज़े का होता है। एक तो इसमें चिया सीड्स होते हैं। और यहीं पे मैं आज की वीडियो जो है वो ख़त्म कर रही हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत कुछ है वो आपके साथ शेयर करने के लिए नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा।